जो जर्मन के गणितज्ञ जो कार्ल गॉस जिसका नाम पड़ा, तो वह एक स्टूडेंट थे जो जो अपने कक्षा में गणित टीचर के साथ 100-150 के बीच स्टूडेंट के साथ भी वो बैठे हुए थे क्लास में, जिस तरह हम लोग पढ़ते थे क्लास में। तो शिक्षक महोदय ने उनको सवाल दिए बोर्ड पे कि आप 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्या का योग कीजिए। तो कि इसलिए कहा दिया उस समय कि आपको 1 से 100 तक जोड़ते रहिएगा तो बहुत लंबा प्रक्रिया है, तो विद्यार्थी ना हल्ला करेगा ना कुछ करेगा, तो अपने सवाल में लगा रहेगा। ताकि शिक्षक महोदय को तो आराम चाहिए, तो वो अपने आराम में लगा। लेकिन उसमें कॉल गॉस था, तो कुछ ही मिनटों में उन सवालों का हल करके शिक्षक महोदय के पास लेके गए। तो शिक्षक महोदय उसे आश्चर्य हो गया कि हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्यामन पर। हम लेके आए आपके लिए समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी के कुछ सवाल और समांतर श्रेणी की खोजकर्ता और उनके कुछ रोमांचक कहानियाँ जो आपको हम इस वीडियो में बताने वाले। अगर हमारे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम कुछ रोमांचक कहानियाँ बताते हैं जब स्टूडेंट और विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में जब वार्तालाप और कुछ सवालों का तोड़ मोड़ चल रहा था, उस समय जब शिक्षक महोदय ने 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग करने को दिया, तो जर्मन के कुछ प्रमुख स्टूडेंट बोल सकते जर्मन के महान विद्यार्थी जिसका नाम था कार्ल गॉस, उसने कुछ सेकंडों में उन सवालों को हल करके दिया शिक्षक महोदय को, और उसी समय से गणित के एक नए रूपरेखा का आविष्कार हो गया। इसलिए हम कुछ उनके बारे में भी चर्चा करेंगे और उसी तरह सवालों का भी हल करेंगे। हम चलते हैं अपने वीडियो को और सवालों की ओर। तो पहले जान लेते हैं समांतर श्रेणी क्या है। तो समांतर श्रेणी लिखना चाहिए इस जगह। समांतर श्रेणी जो T1, T2, T3 ये पद है, T1 पद, T2, T3 पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद के पदों को धनात्मक अथवा ऋणात्मक चिन्हों में उपयुक्त करने पर प्राप्त व्यंजक जैसे इस यह व्यंजक हो गया प्लस वाला अथवा या माइनस वाला को समांतर श्रेणी कहा जाता है। तो समझ के कि श्रेणी, यह श्रेणी जैसे हम लिखे समांतर श्रेणी जो हुआ 2, 4, 6, 8, 10 ... ये समांतर श्रेणी है। ये समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी क्या है? 2, 4 + 6 + 8 + 10 ... ये समांतर श्रेणी है। तो आप समझिए समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी में अंतर क्या है। तो समांतर श्रेणी तो इसका परिभाषा दे दिए हैं कि समांतर श्रेणी को पदों को धनात्मक अथवा ऋणात्मक चिन्हों में उपयुक्त करने पर प्राप्त व्यंजक जो T1 + T2 + T3 अथवा T1 - T2 - T3 को समांतर श्रेणी कहा जाता है, जो एग्जाम्पल में हम आपको दिए। तो ये हो गया समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी। और कुछ उदाहरण और देते हैं आपको। देखिए पहला एग्जांपल लिए, दूसरा एग्जांपल देखिए 1 + 3 + 5 + 7 एक क्या है समांतर श्रेणी में है। देखिए हम लोग समांतर श्रेणी को समांतर श्रेणी बोल देते हैं, तो बोल देते हैं, लेकिन इनका डिफरेंस यही है। जहाँ समांतर श्रेणी यहाँ प्लस का चिन्ह ना होके कोमा का चिन्ह प्रयोग करते हैं तो समांतर श्रेणी में होता, या प्लस का चिन्ह किया जो समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी इसका देखिए इसमें क्या है, यह पहला पद है, यह पहला पद जो 1 है, दूसरा पद 3 है, तीसरा पद 5 है, इस तरह है इत्यादि है।
दूसरा पथरी है। तो ETC इस तरह ये है, लेकिन पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। तो हम बताएं समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी। तो हम कुछ कहानियां जो बारे में आपको बोल रहे थे वो कहानी आपको बता देते हैं। जो जर्मन के गणितज्ञ जो कार्ल गॉस जिसका नाम पड़ा, तो वह एक स्टूडेंट थे जो अपने कक्षा में गणित टीचर के साथ 100-150 के बीच स्टूडेंट के साथ भी वो बैठे हुए थे क्लास में, जिस तरह हम लोग पढ़ते थे क्लास में। तो शिक्षक महोदय ने उनको सवाल दिए बोर्ड पे कि आप 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्या का योग कीजिए। तो कि इसने कहा दिया उस समय कि आपको 1 से 100 तक जोड़ते रहिएगा तो बहुत लंबा प्रक्रिया है, तो ये विद्यार्थी ना हल्ला करेगा ना कुछ करेगा, तो अपने सवाल में लगा रहेगा। ताकि शिक्षक महोदय को तो आराम चाहिए, तो वो अपने आराम में लगा। लेकिन उसमें कार्ल गॉस जो था, तो कुछ ही मिनटों में उन सवालों का हल करके शिक्षक महोदय के पास लेके गए। तो शिक्षक महोदय उसे आश्चर्य हो गए कि कैसे बना लिया आप। तो उसने एक सूत्र, एक फार्मूला का आविष्कार कर लिया था उस समय। तो उसी समय से उसका नाम गणितज्ञ कार्ल गॉस पड़ गया और वह अभी संसार में विख्यात है। और उनका दिया गया गणित में जो कुछ रूपरेखा जो उनका उपयोग भी अब आ रहे हैं, और हम लोग उन उपयोगों को दोहराते हैं और अपने जीवन शैली में लाते हैं। इसलिए हम कुछ सवालों को देखेंगे और उन सवालों को हल करेंगे, और सवाल को भी जान के एग्जाम में तो देवे करेंगे, उनका भी कुछ अपने उपयोग में लाएंगे। तो हम सवाल को कुछ समांतर श्रेणी और श्रेणी के अंतर में बताएं, और कुछ सवालों पे अब जाते हैं समांतर कि उस समांतर श्रेणी का जो आविष्कार हुआ था उसमें क्या आविष्कार किया था। उसमें क्या था कि nवां पदों का योग, nवां पदों का योग मतलब कई ऐसे संख्या है जो कई संख्या है लेके 100 तक है, 200 तक है, ऐसे संख्या है, उन सभी संख्याओं को योग करेंगे। तो उन योगों को आविष्कार किए थे। तो हम चलते हैं उन सवालों पे। अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देगा। यही यूट्यूबर का एक उम्मीद रहता है जो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसलिए हम लोग मेहनत भी करते हैं। तो हम सवालों को लिखते हैं। तो आप परिभाषा को देख लिए, थोड़ा सा मिटाते हैं परिभाषा को और सवाल को भी। तो समांतर श्रेणी का मुख्य ही क्वेश्चन यही रहता है कि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना है। तो कुछ थ्योरी भी उनका है। तो अगर हमारे वीडियो लंबे समय तक बने रहना चाहते हैं तो कुछ थ्योरी हम थ्योरी के बताएंगे, लेकिन थ्योरी से पहले हम आपको सवाल वाले पे चलते हैं, ताकि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप सवाल पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो थ्योरी को छोड़िए, हम कुछ सवाल लेके चलते हैं। मतलब कि किसी समानता श्रेणी, कोई समानता श्रेणी ले लीजिए। तो किसी श्रेणी n पदों का योग देखिए n पदों का योग जो इनका सूत्र, तो हम थ्योरी पर अगर नहीं जाते हैं तो डायरेक्ट हम सूत्र पे आते हैं। तो n पदों का सूत्र है, उनके लिए हमें चाहिए क्या, n पदों को ज्ञात करने के लिए हमें, तो पहले आप सूत्र पे जाइए। तो Sn सम, मतलब कि ऐस का करने मतलब ये सम है, सम कहाँ तक, n पदों तक, n मतलब n पदों तक सम है। तो यह सूत्र है कि n/2 a प्लस n जो है एक अंतिम पद को सूचित करता है। सॉरी, n को इस तरह भी लिख सकते हैं। तो l जो है यह अंतिम पद को सूचित करता है, जो l जो है अंतिम पद है। इससे पहले आप देख लें कि a क्या है,
nवां पद है, ए क्या है, प्रथम पद है। देखिए अब दूसरा सूत्र आ जाता है, अगर हम अंतिम पद के जगह पे हम ए एन का प्रयोग करें, ऐसे बराबर एन बाई टू, ये रहिए गया इस जगह पे। देखिए ए एन का सूत्र हम पढ़े थे, अंतिम पद का सूत्र पढ़े थे, तो क्या पढ़े थे कि अंतिम पद ए प्लस आई माइनस वन इंटू डी। हम इस जगह पे इसको मान रखेंगे तो क्या हो गया यह, तो ए प्लस आई माइनस वन इंटू डी। देखिए छोटी ब्रैकेट पहले से, इसमें कोई बड़ी ब्रैकेट पड़ी, इससे बड़ा ब्रैकेट का प्रयोग कीजिए। एन बाई टू हो गया, ए टू ए हो गया, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये एक सूत्र हो गया। तो आपने देखिए जहां अंतिम पद रहे, अंतिम पद, तो ये सूत्र का प्रयोग करेंगे, और जहां अंतिम पद ना रहे कि ए और डी और एन कर रहे हैं तो हम इन सूत्र का प्रयोग करेंगे। ये दोनों सूत्र है, हम लिखते हैं यह सूत्र, फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है जो एन पदों तक योग तक हमें पहुंचाता है, ये उनका योग याद होता है। तो यह रहा। तो हम कुछ सवाल लेते हैं, छोटा सा सवाल, कुछ पद है एग्जाम्पल में कि यह श्रेणी में है, एक है, चार है, 7 और 10 प्लस है, और प्लस है, सॉरी प्लस नहीं, 20 पदों तक जोड़िए, हम सवाल पे ध्यान देते हैं। इसमें क्या है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो 5 पद है लेकिन 20 पद तक जोड़ना है। अगर इतना ही पद रहता तो हम 4 1 5 5 7 5 12 12 10 22 हो गया आंसर, लेकिन 20 पदों तक तो 20 नहीं, हम 1000 कर देते हैं, तब कैसे जोड़ते हैं? तो उनका सूत्र इस पर प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। और देखिए अब इसका प्रयोग करते हैं जब अंतिम पद रहता है कि अंतिम पद जो है वह 2000 है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। तो हमें क्या दिया, 20 पदों तक तो हम प्रयोग करेंगे इन सूत्र का, ताकि इसमें ए दिया है 1 पहला पद, और डी तो हम निकाल लेंगे कि कोई भी संख्या लेते हैं, उसका कोई भी संख्या ले लीजिए, उनसे पूर्व वाला संख्या उसको घटा दीजिए, -1। तो इन्हें यह संख्या, इससे पूर्व कोई संख्या ही नहीं है, तो इसके बाद वाला संख्या जो 4 से पूर्व वाला, इससे यह 7 से कोई संख्या, 7 से पूर्व वाला संख्या से घटा लेंगे, 10 से पूर्व वाला, तो यह एपी में है तो हम कोई संख्या घटा के वो निकालेंगे जो 3 निकला। सर्वांतर क्या निकल गया, 3, जो हम अचर राशि भी कर सकते हैं और पदांतर भी करते हैं, तो इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस को भी करते हैं। तो यह हो गया 3। अब क्या है, एन पद 20 है, एन पद क्या है 20 है, तो हमें क्या याद करना है, सम जोड़। तो सम का ये है स्मॉल, इसका देते हैं सूचित करने के लिए एस एन का प्रयोग करते हैं। एन पदों के योग के लिए हम सूत्र पे आ गए, अब सूत्र से मान बैठाएंगे, उनका हल निकालेंगे, एकदम आसान सा सवाल रहेगा, और इन सवालों में कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें 5 नंबर पूछ जाते हैं, कई ऑब्जेक्टिव पूछ जाते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव। जो आप थ्योरी पढ़ रही हैं तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है ना। अगर ऑब्जेक्टिव स्पेशल से आप पढ़ने जाते हैं, हम आपको डिस्क्रिप्शन पे मेरा लिंक मिलेगा ऑब्जेक्टिव के लिए, और सब मैथ के लिए सारे सवाल हैं। सिर्फ हम आपको मैथ में लाते हैं, मैथ बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाते हैं आपको मैथ। तो 10 क्लास के लिए और अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग चैनल है हमारे, तो हम चलते हैं इस पे एसन पे। तो एसन क्या है, n/2 20/2 2, ये जगह को मान बैठाएंगे 1 प्लस n 20 - 1 इंटू डी, क्या है डी मेरा 3 है,
3 का मान रखें और जल्दी से हल कीजिए। और ऐसा ही जगह पे हम अब 20 बैठा देंगे। तो मान फटाफट कटाएं, 10 हो गया, फटाफट लिख दिया, 2 1 का 2 हो गया, 19 57। अब देखिए ये 10 है, ये गुना में है, ये कितना जोड़ के हो गया 59 को गुना कर दीजिए 590। अगर हम 1 4 7 10 के बाद जो आने वाला संख्या 14 14 का आने वाला जो संख्या रहेगा, सॉरी 10 के बाद 13 13 के बाद जो 16 16 के बाद जो 19 रहेगा, उन जैसे संख्या 20 तक जो होगा जिस काउंट करेंगे तो काउंटिंग करने के बाद क्या होगा 590। ये आपका आंसर है। तो ये सवाल छोटा सा रहा, तो इस तरह सवाल है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा तो सवाल है थोड़ा सा जटिल होते जाएगा। तो हम चलते हैं दूसरा सवाल की ओर। तो हम एक और सवाल लेते हैं, मिटाते हैं। तो सूत्र यहाँ लिख लेते हैं, दूसरा वाला जो सूत्र था। या तो ये या तो ये। तो हम कुछ एक और सवाल ले लेते हैं। देखिए तो इस तरह ऐसा करने के लिए बोलेगा तो ये माइनस में रहे प्लस में रहे जिसमें भी रहे निकाल लीजिएगा। दूसरा सवाल है थोड़ा सा उससे टॉप रहेगा। तो एग्जाम्पल 2 पे आते हैं, फर्स्ट नंबर का A2 है और D8 है, SN 90 है। तो आयन और PN निकालें। TN को बोल सकते हैं पद, अंतिम पद, लास्ट पद। तो TN आयन AN वही बात। तो हम इन सवालों को हल करेंगे, पर सवाल को जल्दी से हल करने की कोशिश करेंगे। देखो SN का मान बैठा दिया, SN n/2 प्लस सीधा सीधे जाता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी मान रखें। देखो SN तो n का मान है ही नहीं, तो n जगह कोई मान नहीं रखें, लेकिन a जगह पे 2 है प्लस n का जगह पे कुछ नहीं है 1 और d जगह पे क्या है 8 है। मान रखते गए, सॉल्व करते गए, n/2 हो गया, 4 हो गया, तो हल किया 8 का 8 n-8। तो देखिए n/2 हो गया। हाँ n/2 को यहाँ ला सकते, गुना कर सकते हैं। तो नहीं सॉरी, देखिए ऐसा नहीं जगह पे मान 90 रख देना था ताकि आगे दिक्कत फिर समझ में दिक्कत हो जाए। तो ऐसा जगह पे 9 मान रख दीजिए, तो काहे आगे फंसिएगा। इसी का ऐसा जगह पे जो 90 मान है तो उन मान को रखिए और हमको लगता है गुना ही कर दीजिए। हम 90 ये जो बटा है, ये बटा है गुना में है, तो इसको सोचिए कि पूरे में बटा है। या तो अगर इस तरह नहीं हो रहा है तो रहने दीजिए, तो हम दिखाते हल करके। तो ये है 8 4 12, तो माइनस में है तो -4, तो n/2 8n-4 प्लस 4 -4 प्लस 4 -8, तो -4। अब देखिए अब इनको क्या कीजिए, अब गुना में करते हैं, गुना में करते हैं तो क्या होता है 90 बराबर, तो n इंटू 8n-4 बटे 2 ये हो गया। इसको एक बार गुना कर दीजिए 180 n 8n-4, हल करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। 8n² -4 है। तो द्विघात समीकरण सवाल रहते हैं, द्विघात समीकरण अब हल करने जानते हैं तो आगे हल करिए लीजिएगा। तो हम हल करके ही दिखा देते हैं। तो हो गया
8n² माइनस 4n 180 इक्वल 0। ये हो गया। अब इसको हल कीजिए, कुछ कॉलम कॉमन लीजिए, कॉमन लेने के बाद आप हल कर लीजिए। तो n का मान द्विघात समीकरण से, चूंकि n का मान जो निकालेंगे द्विघात समीकरण से हल से, और हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, इससे 2 कॉमन निकालें तो 4n² बचेगा, यहाँ बचेगा -2। तो देख लेते हैं कहीं तो गलत न है, माइनस माइनस ठीक है, n + 90 0। इसे 2 जो कॉमन निकालें, 2 कॉमन निकाल के इस बार कर दिए। देखिए हम बता देते हैं, 4n² + 2n + 90 इक्वल 0। इस 2 को इस पर लाते हैं तो क्या होता है, 0/2 होता है, 0/2 होने से फिर 0। तो ये हो गया। तो अब ये सवाल को हम द्विघात समीकरण से हल करेंगे। द्विघात समीकरण का सूत्र है कि अगर x का मान निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, b माइनस b, तो या तो कब है ना, यहाँ देखिए हम इधर हल कर देते हैं। द्विघात समीकरण को जाते हैं तो अगर x का मान या i का मान, देखो x जगह पे हम n रखेंगे, तो n का मान निकालने के लिए -b, तो -b जगह पे माइनस, फिर मेरा 2 है देख लीजिए, उसके बाद प्लस माइनस √b² - 4ac b²। तो सूत्र लिख देंगे। तो पहले सवाल पे जाइए, 4ac, a जगह पे 4 और c जगह पे -90। हाँ देखिए, हम द्विघात समीकरण का सूत्र बता देते हैं। जो सूत्र है वो सूत्र क्या है, x बराबर है b² - b² प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, ये सूत्र है। तो बटे 2a, तो b² तो 4 -4 प्लस माइनस, ये हो गया 4 4 × 16 प्लस, या तो इसको गुना कीजिए, गुना कर लीजिए, 16 × 4 तो हो जाएगा, तो 1440/8। तो हल कीजिए इनको, स्क्वायर 4 हो गया रे, सॉरी यहाँ b² नहीं, हम स्क्वायर देते इसलिए दिक्कत हो रहा था सवाल बनाने में, तो प्लस माइनस प्लस हो रहा था, ठीक अब हो गया। तो अब देखिए प्लस माइनस दोनों को अलग अलग कीजिए, एक बार प्लस में लिखिए, एक बार माइनस में लिखिए। तो n का मान क्या निकला, n का मान निकला 2 प्लस √4 + 1440, रिकॉर्ड हो रहा है रे, लाल जल रहा है, 2 - 4 + 1440/8। तो जिसका मान प्लस निकलेगा वही n का मान होगा। तो प्लस का गिनती जो होता है, संख्या जो गिनती करते हैं, पदों की संख्या जो गिनती करते हैं, वो गिनती की संख्या, तो गिनती की संख्या जो होता है वह हमेशा घनात्मक होता है, इसलिए जो n का मान होगा वो प्लस में होगा। हल करके देख लीजिएगा। तो हल करके देखने को हमें मिल रहा है क्या, हमें प्राप्त हुआ एगो 40/8, एगो -36/, तो 8 से 40, ये 5 और ये, तो इसको कटाते हैं तो -9/2। तो n का मान 5 का गिनती की, चूंकि आप बोलेगा कि गिनती की संख्या घनात्मक होता है, तो n का मान क्या हो गया, चूंकि n का मान 5, यह n का मान 5 निकला। तो सवाल थोड़ा सा लंबा है, तो वीडियो को देखना जरूरी है, इसके लंबा सवाल है। तो इस सवाल को जल्दी जल्दी पूरा करते हैं, तो पूरा कर देते हैं। सॉरी, सवाल को मिटा दिया। देखिए अब रहा
टी एन जगह पे ए प्लस आई माइनस वन इंटू डी, ए जगह पे 2, एन जगह पे मान जो 5 माइनस वन इंटू डी जगह पे 8 रखिए और 2। अब सवाल थोड़ा एकदम छोटा सा रहा, 2 प्लस 8 चौक 32 36। अब पहला सवाल निकालने उसमें दूसरा टी एन का मान निकालना कोई कठिन नहीं था। तो कुछ मिनटों तो हम आपसे विदा लेना चाहते हैं, तब तक मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।